दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा के पीड़ित निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया की ब्रांचों से नहीं मिल रहा और जिन ब्रांचों पर पैसे देने के वादे किए गए थे, उनको तारीखें दी गई थी, उन ब्रांचों पर अब एक सूचना लिखी हुई है। उस पर लिखा हुआ है कि लॉकडाउन के बाद पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त जो है लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है, उसमें तीसरी लहर को लेकर 27 मई तक के लिए कुछ कोरोना कर्फ्यू का मामला चल रहा है। उसको लेकर निवेशक परेशान हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है और स्थानीय ब्रांचों पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर निवेशक आवाजाही बनाए हुए हैं। इक्का दुक्का ग्राहक हमें सहारा की ब्रांच पर खड़े हुए मिले और वो नोटिस पढ़ रहे थे जो सहारा की ब्रांचों पर लिखा हुआ था। तो दोस्तों, उसमें एक निवेशक या दो निवेशक ऐसे हमें मिले जिनसे हमारी बात हुई। उनमें एक निवेशक ने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और राशि का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। राधा शर्मा ने कहा कि उनकी बेटी की शादी होनी है और उसका 45,000 रुपया वहाँ पर अटका हुआ है। तो दोस्तों, हमने उनसे बात की कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पैसा नहीं मिल रहा, फिर आप यहाँ पर लॉकडाउन में ब्रांचों के चक्कर आप क्यों काट रहे हैं। तो उस पर वो बोली कि हमें पैसे की ज़रूरत है और हम यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरह हमें पैसा मिले, और यही सोचकर हम ब्रांचों के चक्कर काट रहे हैं। और दूसरा, लाल बहादुर जी से हमारी बात हुई। लाल बहादुर जी का कहना है कि उन्हें मकान की रजिस्ट्री करवानी है, लेकिन अभी तक उनका पैसा नहीं मिला। मुझे आश्वासन दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड देखने को मिला। इसी को मैं पढ़ रहा हूँ और मैं पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब इसी तरह के यहाँ पर कुछ निवेशक अपनी अपनी परेशानी बता रहे थे, जिसमें एक राकेश जी भी थे और एक वर्मा जी भी थे। उन्होंने भी कहा कि उन्हें अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह के पैसे जमा करने की ज़रूरत है। वहीं कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मिले। एक एजेंट ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ है और मुझे अपनी गाड़ी बेचने की नौबत आ गई। तो दोस्तों, इस वक्त एजेंट भी अपने पैसे निवेशकों के पैसे को लेकर परेशान है, इधर निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान है और इधर लॉकडाउन की स्थिति ये बता रही है कि अभी शायद और ज़्यादा डेट बढ़ा दी जाए लॉकडाउन की, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन में भी ऐसे ही हुआ था। धीरे धीरे लॉकडाउन को बढ़ाते चले गए और एक लंबा टाइम उसमें खींच लिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर परिस्थितियाँ जो निवेशकों की हैं वो कुछ अलग है। निवेशकों को उनकी आवश्यकताओं के लिए पैसे की ज़रूरत है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को मकान की रजिस्ट्री करानी है, किसी को बच्चे के फ़ीस जमा करनी है, किसी को इलाज और माजरे के लिए पैसे चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में निवेशकों का पैसा लॉकडाउन के बीच ही मिलना चाहिए था। यही हम इस वक्त जो देख रहे हैं परिस्थिति, वो निवेशकों की यही है कि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है और ऐसे में सहारा की ब्रांचों को चाहिए कि निवेशकों को पैसा जल्द से जल्द मुहैया कराए। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में निवेशकों को पैसे की बहुत आवश्यकता है और इनकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि वो लोग परेशान हैं और ब्रांचों के चक्कर लॉकडाउन में भी काट रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त परिस्थिति बहुत अलग तरह की बनी हुई है और निवेशकों में अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ बनी हुई हैं। और ऐसे में शासन प्रशासन या किसी तरह की जो सहारा ग्रुप है, सहारा की ये ब्रांचें हैं, ये किसी तरह की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इसलिए बनाई थी ताकि आपको पता चल सके कि लॉकडाउन में किस तरीके से लोग अपने पैसे को लेकर ऑफिस बंद होने के बावजूद भी चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट।